वह शहर का रतहरा चौराहा अब बन चुका है मौत का चौराहा, जहां ट्रकों का कब्जा, लगातार जाम और प्रशासन की लापरवाही लोगों की जान पर भारी पड़ रही है। उत्तर प्रदेश से ईंटा लेकर आने वाले ट्रक, हालांकि ईंटा मंडी यहां से हट चुकी है, फिर भी रोजाना पूरे चौराहे पर इनकी कतारें जाम का सबब बन रही हैं। सबसे ज़्यादा परेशानी होती है यहाँ से गुजरने वाले स्कूल कॉलेज के छात्र छात्राओं को। अक्सर दुर्घटनाएं घटित होती हैं, लेकिन यातायात पुलिस मूकदर्शक बनी हुई है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि रतहरा चौराहा अब अवैध गतिविधियों का अड्डा बनता जा रहा है। रीवा शहर का यह प्रवेश द्वार अब अराजकता और अव्यवस्था की पहचान बन गया है। लोगों का कहना है कि यातायात चौकी हटने के बाद हालत और भी बिगड़ गए हैं। जहां पुलिस को व्यवस्था संभालनी चाहिए, वहीं आरोप है कि मोटी कमाई के लालच में ट्रक चालकों को खुली छूट दी जा रही है। अब स्थानीय व्यापारी और समाज से भी खुलकर आवाज उठा रहे हैं। उनका कहना है कि प्रशासन अगर अभी नहीं चेता तो रतहरा चौराहा आने वाले दिनों में और भी खतरनाक साबित हो सकता है। कैमरे पर हम आपको दिखाएंगे सुबह सुबह का हाल और सुनाएंगे स्थानीय लोगों की आप बीती। यहाँ रतारा चौराहे से आसपास 4-5 विद्यालय स्कूलें हैं, एक बड़ा कॉलेज भी है, तो आए दिन बच्चे वहाँ से परमानेंट निकल रहे हैं। तो अगर मान लीजिए कभी ऐसे किसी बच्चे के साथ दुर्घटना घट गई तो इसका जिम्मेवार किसको मानेंगे? लगातार घटती रहती है हमारे मतलब जब से हम यहाँ देख रहे हैं तो प्रैक्टिकली आप ये समझिए स्कूल छूटने का टाइम 12 o'clock है, तो 12 से 2 के बीच में स्कूल कॉलेजेस 4 स्कूल हैं, 3 बड़े कॉलेजेस हैं, सारे बच्चों का जमावड़ा जो है इसी रतहरा चौराहे पे होता है। तो रतहरा चौराहे को रीवा के प्रशासन को सिरमौर चौराहे जैसा समझना चाहिए कि भीड़ का यहाँ बहुत एक इनपुट हो चुका है और उसके बजाय यहाँ पे ट्रक दना के दौड़ते रहते हैं। और ट्रक वाले तो अब आजकल ऐसा माहौल हो गया है कि उनकी ड्राइविंग स्किल्स को भी जांचने वाला कोई नहीं है। एक्सीडेंट किसी भी दिन हो सकता है और रोज़ एक्सीडेंट होते ही रहते हैं। मतलब आप ये समझिए रीवा में जितने भी एक्सीडेंट हो रहे हैं उसका 70% केवल रतहरा के इस चौराहे पे हो जाते हैं। अब प्रशासन को चाहिए कि इस चौराहे को विधिवत बनाए, यहाँ के जो ट्रक ओनर्स हैं उनसे बात करके ये जो ईंटा मंडी है इसको शहर से कुछ दूर शिफ्ट करें, कम से कम 5 किलोमीटर दूर शिफ्ट करें, तब इस रतहरा चौराहे में रोज हो रही यातायात क्या कर रहा है? इस पूरे जैसे शहर है, जाम लग रहा है, यातायात का ऑफिस ही यही है और वही कुछ नहीं कर रहे हैं, तो दिया तले अंधेरा होने की बात है। अब नहीं कर रहे हैं तो उनकी कोई वजह होगी और ये वजह अब माननीय कलेक्टर साहब को समझनी चाहिए। ये वजह आजकल तो ये वजह मतलब गेट से निकलिए और एक्सीडेंट होने की यातायात गेट के सामने निकलिए और एक्सीडेंट हो रहे हैं, तो फिर यातायात प्रभारी इसको इसमें ध्यान देना चाहिए। क्या नाम आपको भैया? हमारा नाम प्रभाकर अवस्थी। क्या समस्या लगती है आपको? कैसे ये क्या दोस्तों? रतहरा चौराहा अव्यवस्था का केंद्र है। सबसे बड़ी अव्यवस्था यहाँ पे ये जो गिट्टी बालू सीमेंट से लदे हुए ट्रक्स हैं इनके कारण होती है। 14 चक्का 20 चक्का और अनेक बड़ी गाड़ियाँ आती हैं, रोड के बगल में खड़ी हो जाती हैं, तो उसके कारण रोड जो है वो संकुचित हो जाती है और ट्रैफिक का इतना प्रेशर है। पूरे रीवा ज़िले का 90% व्यक्ति रीवा शहर के अंदर इसी रास्ते से आता है, यही उसका एक मीटिंग पॉइंट है, टर्निंग पॉइंट है, तो यहीं से प्रॉब्लम सारी क्रिएट होती हैं और अव्यवस्थित ट्रकों के खड़े होने के कारण ये व्यवस्था चरम पे हो गई। बहुत साल तो हमारी ज़मीन पे ट्रक वाले खड़े रहे, बड़ी मुश्किल से हमारे परिवार ने कोर्ट केस करने के बाद अपनी ज़मीन खाली कराई। अब इस पे एक पार्क भी बना हुआ है। अब ये ट्रक वाले जब से इनके पास ये ज़मीन यहाँ से निकली है तो ये रोडों में जो इनका खड़े होने का ये विचार इन्होंने शुरू किया है, ये बड़ा ख़राब है। दूसरी बात, तमाम तरह की गतिविधियों में भी ये लोग संचालित रहते हैं और इनके साथ साथ जो आजकल के शहरों की अव्यवस्थाओं के साथ साथ गंदगी है वो भी आसपास आप देखिए। रतहरा चौराहे के नीचे आइए तो अनेक तरह के जो शहरों के कुत्सित व्यापार होते हैं वो 24/7 यहाँ संचालित होते हैं। शराब, सिगरेट
और तमाम तरह की जो चीज़ें हैं जो बोलनी नहीं चाहिए, रीवा में सब रतहरा चौराहे के अंदर संचालित है। रतहरा चौराहा तो रीवा के लिए एक नासूर दाग सा बनता जा रहा है। बड़े बड़े ट्रक खड़े रहते हैं ईंटा लदे यहाँ, और लोग निकलते हैं तो सड़क दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं। तो ऐसे में क्या इनको करना चाहिए? रेगुलर दुर्घटना होती है। अभी सामने 5 मिनट पहले एक ट्रक ने जो अंदर अपनी रिपोर्ट कराने गया हुआ था रेगुलर चेकअप के लिए, उसने आरटीओ के गेट को ही तोड़ दिया। तो रेगुलर दुर्घटनाएं यहाँ होती हैं और रतहरा चौराहा एक तरह से रीवा का मृत्यु स्थल है। रोज 2 रोज में कोई ना कोई व्यक्ति यहाँ हताहत होता है और हर हफ्ते हम लोग यहीं बैठते हैं तो सुनते रहते हैं कोई ना कोई व्यक्ति मर रहा है। तो रतहरा चौराहा एक तो इंजीनियरिंग की अगर दिशा से देखें तो एक फेल्ड इंजीनियरिंग का नमूना है। यहाँ फ्लाईओवर की कोई ज़रूरत नहीं थी, यहाँ पे एक फ्लाईओवर बनाया गया। उसके बाद रोडों का सारा विस्तार जो है वो फ्लाईओवर के दक्षिण में कर दिया गया। पूर्व की रोड भी जो है वो केवल 20 फीट की है, जिससे पूरा रीवा शहर से बाहर निकलता है। तो अनेक तरह से इंजीनियरिंग की दिशा से भी देखें तो ये चौराहा बहुत कंजेस्टेड हो गया है। दूसरा कंजेशन ट्रक वालों ने कर दिया। तीसरा कंजेशन यहाँ के अवैध जो व्यापार चल रहे हैं उन लोगों ने कर दिया। तो लोग जाएं तो जाएं कहाँ? रीवा के अंदर आने के लिए तो यही एक मार्ग है। तो सारा रीवा तो इसी से आता है। तो यहाँ का जो ड्रॉप पॉइंट है लोगों के आने का वो इतना हाई है, उसकी व्यवस्था हो नहीं पा रही है। देखा जाए तो ये शहर का प्रवेश द्वार है। रीवा शहर में अगर प्रवेश करना है तो चारों तरफ से यहाँ लोग आ रहे हैं और अंदर शहर प्रवेश करने के लिए यही मुख्य द्वार है। तो इसमें यातायात की क्या व्यवस्था आपको लगती है? यातायात चौकी पहले थी यहाँ पे, उस चौकी के कारण एक डर भी हुआ करता था। अवैध व्यापारियों को भी डर था और ये ट्रक वालों को भी डर हुआ करता था। लेकिन अब जब से वो चौकी ही ख़त्म हो गई है तो यहाँ पे अब कोई ऐसा डर भी नहीं है। और रीवा अंदर आने के लिए आप देखिए, ये रतहरा चौराहे में केवल 20 फीट का एक टुकड़ा काटा गया है, जिससे इलाहाबाद रोड से जो व्यक्ति रीवा के अंदर आता है वो उस 20 फीट के कटे हुए टुकड़े से फिर सर्विस लाइन पे आता है और फिर इसके बाद चौराहे में आता है। ये हम सब रीवा वालों के लिए शर्म की बात है। यहाँ तो बढ़िया एक गेट होना चाहिए। रीवा एंट्री से पहले सफ़ेद बाग और यहाँ के 1857 की क्रांतिकारियों के शहीद स्थलों के उनकी फ़ोटोज़ होनी चाहिए। ये सब इस तरह से रीवा में एंट्री का प्रॉस्पेक्ट होना चाहिए। लेकिन सोचिए, इलाहाबाद ही नहीं, इलाहाबाद से लेकर और पीछे बिहार के लोग जो मैहर और तमाम तरह के लोग जाते हैं वो केवल 20 फीट के उस टुकड़े से रीवा के अंदर घुसते हैं जो सर्विस लाइन की ओर जाता है। बड़ी शर्म की बात है ये, इस पर प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। ये बताइए, ये जो जैसे यूपी से बड़े बड़े हाईवा ट्रक जो आते हैं ईंटा लेके, तो ये ला के यहाँ चौराहे पे खड़ा कर देते हैं। बाहर से ट्रक आ रहे हैं, इनको न खड़ा करने के इनका स्थान है न कहीं वो है, तो इनके लिए क्या? देखिए, एमपी वालों को ये चीज़ हमेशा समझनी चाहिए कि यूपी से जो ट्रक आते हैं वो केवल यूपी से माल नहीं लेके आते, वो अपने साथ यूपी की गंदगी भी लेके आते हैं। हमारा मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में यही फ़र्क है, जो संस्कारों का फ़र्क है। और ये ट्रक जो यूपी से प्रैक्टिकली आ रहे हैं वो कुत्सित संस्कारों से लैस होते हैं। उसके साथ तमाम तरह के अवैध और गंदी जो मर्यादाएं हैं वो भी चारों तरफ रतहरा चौराहे में फैलती हैं। इनके लिए शासन को चाहिए कि कोई व्यवस्था करे, शहर से कोई 10 किलोमीटर दूर या 5 किलोमीटर दूर कोई जगह वहाँ करे। अच्छा, बीच में एक डिसीजन भी इन लोगों ने किया। हमारा तालाब है कपड़वार तालाब, जिसमें कचरा प्लांट लगा दिया गया था। उस तालाब के ऊपर ट्रक वालों के खड़े करने की व्यवस्था की, जबकि वो गांव के अंदर का तालाब था, बगल में स्कूल था। उस पर बड़ा विरोध हम लोगों ने मिलके किया। गांव वालों का भी ये कहना था कि बच्चों के स्कूल के बगल में क्यों कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं शासन भी, क्योंकि पैसे का कुछ लेन देन है, इसलिए शासन भी उस चीज़ को नज़रअंदाज कर रहा है। ये किसी दिन बड़ी घटना होने वाली है यहाँ पे। जिस दिन भी कोई बड़ी घटना हुई, 4, 6, 10 लोग हताहत हुए, उस दिन जागने से प्रशासन के फिर हाथ पांव फूलेंगे। अभी कुछ काम करे, अभी समय है, अभी इस व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए, यही रीवा प्रश्न। क्या आप MPPNST, एम्स नर्सिंग या ANM जैसे बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं? तो आपके लिए रीवा में आ गया है आदित्य नर्सिंग 3.0। सिर्फ 2 दिन की क्लास करके देखिए, आप खुद कहेंगे हमसे बेहतर कोई और नहीं। डॉक्टर आशीष सोनी और अनुभवी टीम के मार्गदर्शन में 100% रिजल्ट, पर्सनल गाइडेंस और शानदार कंटेंट की गारंटी, स्किल्ड फैकल्टी, रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच, लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न बेस्ड कोचिंग। तो अब देरी किस बात की? आज ही जुड़िए आदित्य एकेडमी रीवा से। संपर्क करें 94247870
94243754